हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेंद्र प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार संग्रह पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि अब हमारे पास समय लगभग 10 दिन का बचा है। आज 2 तारीख हो चुकी है, इस परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। 10 दिन में हमारे एग्जाम भी लगभग जो हमने टारगेट बनाया था वो बहुत सा ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से आपका एएलपी का पूरा हो गया, जेई का पूरा हो गया, पैरामेडिकल मुश्किल से एक दिन का है, मतलब एक से उसमें मैं भी दिखा दूंगा सारी चीजें। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाला बचेगा, ग्रेड वन वाले आज से शुरू हो गए हैं। ठीक है, 4 शिफ्ट है, अगर मैंने एक दिन में एक भी कराई तो 4 दिन में ये भी पूरा हो जाएगा। परेशान होने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हालांकि मैं अभी एक एक शिफ्ट लेकर आया हूं, क्यों? क्योंकि शुरू में थोड़ा सा जो है हम एक रास्ता बनाते हैं, फिर उस रास्ते पे चल पड़े तो फिर तो हम 2 शिफ्ट भी लें तो कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आज हम देखेंगे 19 दिसंबर को इसका एग्जाम हुआ था 3 शिफ्टों में, और साथ ही साथ 20 दिसंबर की एक शिफ्ट। 19 दिसंबर की 3 शिफ्टों में, 20 दिसंबर की केवल और केवल एक शिफ्ट। कुल मिलाकर 4 शिफ्ट में हमारा यह एग्जाम हुआ था। ठीक है, 4 में से एक शिफ्ट अब करेंगे, बाकी बाद में करेंगे। मतलब बाद का मतलब कंटिन्यू कल और परसों में। ठीक है, चलिए आ जाइए। चलिए एक बार बता देंगे, ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर हैं। सर एक बार कैमरा ऑन करना, ओबीएस। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखते हैं मैं हमने क्या क्या कर लिया है इसमें। ये एएलपी वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। एएलपी वाला जो है कंप्लीट हो चुका है। इसमें जो भी है 3 पेपर 3 दिन में, 3 तिया 9, 9 शिफ्ट हुई थी। 9 शिफ्ट हुई थी। अच्छा, ये तो वो है जो अब होंगी, ये तो वो है जो अब शिफ्ट होंगी। 16 17 18 फरवरी को इसका एग्जाम है। उससे पहले सेक्शन कंट्रोलर का, ये जिसका भी लगा हुआ है वो 3 चीज कर जाना बस। एक तो एएलपी, एक जेई, और एक मेरा कहने का मतलब कौन सा है, ये वाला टेक्नीशियन ग्रेड वन, टेक्नीशियन फर्स्ट वाला, ग्रेड फर्स्ट वाला। ये 3 पेपर पीवाई को देख जाना, सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ठीक है, लोको पायलट का हमने कंप्लीट कर लिया है, जेई वाला कंप्लीट कर लिया है, टेक्नीशियन का आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और अगली 2 से 3 क्लासेस में ये भी कंप्लीट। ठीक है, चलिए मैं और बात करूं तो हमारी एएलपी की 15 शिफ्ट ये कंप्लीट हो चुकी है। निशान लगाते जाना, ये जो मैंने चार्ट शुरू में बनवाए थे इन पर निशान लगाते जाना। एएलपी कंप्लीट हो गया, जूनियर इंजीनियर कंप्लीट हो गया, टेक्नीशियन की 4 शिफ्ट है, आज एक बाकी 3 कल से। चलिए क्वेश्चन कितने हो गए मेरे पास अभी तक मैथ के? मैंने कहा एएलपी में कितने, 300 क्वेश्चन ये हो गए, जेई वाले 270 ये क्वेश्चन हो गए। कुल मिला के 570 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। अगले उसमें 880 क्वेश्चन होंगे, मतलब 650 क्वेश्चनों का कलेक्शन अगले 3 दिन में होने वाला है। लास्ट में जब मैं देखूंगा 10 तारीख को तो मेरे पास लगभग ऑल ओवर 5600 क्वेश्चनों का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये जो हमारा कौन सा वाला टेक्नीशियन वन वाला है, इसमें कौन से चैप्टर से कितना या फिर कैसे कैसे है सिलेबस। मैं बात करूं तो हमारे जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से मेरे 15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ से 20 क्वेश्चन आते हैं। 6 कंप्यूटर है, क्या है ये? कंप्यूटर है। ठीक है, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन आते हैं? कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आते हैं। मैं बात करूं मैथ से भी मेरे 20 क्वेश्चन आते हैं। और ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग से 35 क्वेश्चन, इसमें भी 35 कैसे? 20 प्लस 15, इसको कैसे? 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 का मतलब 20 क्वेश्चन आपके साइंस से होंगे, 15 आपके ईडी से होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छा पेपर होता है, लेवल ठीक ठाक रहता है। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन? शिफ्ट वाइज वेटेज अगर मैंने दिन निकाला था तो अलजेब्रा से 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, ज्योमेट्री से 2 से 3, इसमें आपकी वो भी आएगी क्या, प्रायिकता भी आएगी। समांतर श्रेणी से 2 क्वेश्चन बनते ही हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 102 क्वेश्चन बनेगा, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? निर्देशांक ज्यामिति, है ना। स्टैटिक से 1 से 2 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 1 से 2, सेट थ्योरीज और सिग्निफिकेंट नंबर फिगर। इसमें क्या होता है, ये वो वाला होता है, मतलब सार्थक अंक वाला भी क्वेश्चन दिखा दूंगा, परेशान नहीं होना, सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। हाँ, कुछ चीजें नहीं है। चलिए आ जाइए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? बोला किसी घटना के न होने की संभावना 7:4 है। न होने की मैंने कहा मतलब 7/7 4 11 है। ठीक है, बोला अगले में क्या बोला उसने? अन्य घटना के होने की संभावना 8/13 है। 8 5 13, सॉरी 7 कितनी है, 1 मिनट। बोला 7:4 है,
तो 7/7 4 है ना। उसकी कितनी है, बोला ये तो न होने की है। बोला होने की कितनी है, कह रहा होने की जो है 8/13 है, 8×5 = 13। मैंने कहा फिर, बोला पहले तो इसकी ना होने की निकालो, इसकी ना होने की, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, कम से कम एक होने की। मैंने ना होना, तो इसका भी ना होना कितना होगा, बोला 5/13 होगा। फिर क्या होगा, 5/13 होगा। बोला ऑल ओवर ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, मैंने कहा ऑल ओवर ना होने की प्रायिकता, बोला 7×5/11 होगी। कितनी, 7×5 = 35/13 143 होगी। बोला ये तो न होने की प्रायिकता है। बोला फिर, कह रहा मुझे तो ये बतानी है कम से कम एक होने की प्रायिकता। कम से कम एक होने की प्रायिकता क्या होती है, होने की, होना प्लस न होना बराबर 1, होना प्लस न होना बराबर 1। उसने पूछा है न होना दिया है, तो होना मुझे बताना है, तो मैं होना बताऊंगा कितना, 1 - 35/143। कितना बचा, 143 में से 35 गए, 3 में से 5 गए 8, और यहां 13 में से 3 गए 10, 108/143 कितना हुआ, 108/143 है ऑप्शन में। बोला सी वाला, कौन सा वाला है, सी वाला है। कितना है, 108/143। सिंपल है, बहुत अच्छा हल्का क्वेश्चन है किसका, ये आपका प्रायिकता का। ठीक है, हालांकि इससे भारी भारी भी देखने को मिलेंगे, घबराना नहीं है, बस करते जाना है। बोला समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण कितना है, 132 है, 132 है। बोला बाकी दो कोण, प्रत्येक आधार कोण का मान, मैंने कहा ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि क्या है, समद्विबाहु है। बोला 132 प्लस p बराबर 180। बोला p बराबर 10 में से 2 गए 8, 8/2 4, इकाई अंक कितना है 4, 4 में, और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन कौन से होंगे, 24 होंगे, है ना। डायरेक्ट ऑप्शन से भी हो सकता था। चलिए अगला, शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 11:9 है, व्यास का 6/11 है, आयतन, मैंने कहा आयतन 1/3 πr² h होता है, 1/3 πr² h होता है शंकु का। बोला इनका मुझे रेशो बता दो। बोला क्या करूं, मैंने कहा 1/3 से 1/3 खत्म। बोला पहले की व्यास 6 है तो रेडियस 3 होगी, 6/2 गुणा 6/2। हाइट कितनी है, पहले की 11 है। बोला दूसरे की मुझे बताना है रेशियो। बोला दूसरे की, कह रहा दूसरे की कितनी है, कह रहा 11/2 गुणा 11/2। हाइट क्या है, बोला हाइट 9 है। चलो काट देते हैं। बोला 2 से 2 कटा, 11 से 11 कटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। बोला 2 दूनी 4 अनुपात 11, कितना हो गया, 4:11। कितना हो गया, 4:11। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं। बोला 3.24 को 0.006 करने पर परिणाम में कितने सार्थक अंक, हाँ सार्थक अंक सीख लो। सार्थक अंक चाहे गुणा हो या भाग हो, इसमें क्या होते हैं, मिनिमम नंबर, मिनिमम नंबर, कम से कम कितने नंबर हैं, वही मेरे सार्थक अंक कहलाते हैं। बोला इसमें कितने हैं, मैंने कहा इसमें 3 है, इसमें 1 है। बोला जब मैं सार्थक अंक की बात करूंगा तो मिनिमम वाली, बोला 1 होगा। इसमें कितना होगा, मिनिमम 1 है, तो 1 ही मेरा सार्थक अंक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला सुल्तान का कुल मासिक व्यय 10,000 है। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं ताकि आप समझ सको कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहली और दूसरी शिफ्ट में मैं सारे क्वेश्चन लाऊंगा, क्यों, क्योंकि आप समझ सको कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तीसरी और चौथी में बोलाएंगे जो केवल और केवल अलग क्वेश्चन है, बस हो गया पूरा। मैथ में कुछ है थोड़ी ना, बहुत सिंपल है अगर तरीके से पढ़ो तो। बोला 10,000 है सुल्तान द्वारा भोजन पर, भोजन है 25, कह रहे टोटल 100 होगा। बोला 100 नहीं 10,000 है, तो मैंने कहा 25 नहीं, कितना होगा, 2500 होगा। 25 नहीं 2500। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो बार ग्राफ वाला होगा वो क्वेश्चन भी हल्का होगा। अगला, के का मान बताओ, संरेख होंगे, संरेख का इसकी क्या होगी बोला जब तीनों बिंदु संरेख हो, संरेख मतलब एक ही रेखा में हो। बोला फिर, मैंने कहा यहां पर क्या होता है, कह रहा है यहां पर जो है एक चीज होती है, वो चीज क्या होती है वही बतानी है। मैंने कहा यहाँ एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। बोला डायरेक्ट नहीं हो सकता, मैंने करके देख लेते हैं कैसे होगा। बोला एक्स और वाई अगर मैं ऐसे खींचूं, ठीक है चलो। बोला क्या करूं, कह रहा के -5, 1, संरेख मतलब एक ही रेखा में, -5 एक्स पर -5
कोमा 1, बोला यहां पर लगा दो इसे, यहां कितना -5,1, बोला यहां पर x पर -5,1, चलो ये हो गया। कह रहा दूसरा बिंदु 4,-2, x पर 4, y पर -2, बोला चलो ये लगा दिया मैंने 4,-2, ये कितना हो गया, बोला ये हो गया -5,1, ठीक है। बोला तीसरा x पर तो 1 है, x पर 1 है, चलो x पर ये रहा, कहां पर है, x पर 1 है ना, ठीक है, ये रहा। कह रहा y पर कितना जाऊं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, ठीक है। बोला ये क्या है, मैंने कहा पहले तो मैं इसे मिलाऊंगा, पहले तो मैं इसे मिलाऊंगा, ठीक। त्रिभुज के हैं क्या, बोला नहीं त्रिभुज के तो नहीं है। कह रहा x पर कितना है, 1 है, चलो x पर मेरा 1 है। y पर बता दो क्या चाहिए, यही तो कह रहा है ना, बोला हाँ। मैंने कहा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, अगर संरेख है तो 1/2 क्या होता है फॉर्मूला, आप नोट कर लेंगे 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 प्लस x3 प्लस x3, यहां ध्यान रखना y1 माइनस y2 बराबर 0, बराबर किसके, 0 के। चलो वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि संरेख है तो बराबर 0 को छोड़ दिया होता तो वो कर देते, ये 0 बन गया। x1 कितना है, बोला -5 है, y2 माइनस y3 कितना है, k प्लस 2, y2 कितना है, k है, और y3 -2 है, तो ये हो जाएगा k प्लस के 2, ठीक है जी। बोला ये बड़ा ब्रैकेट यहां नहीं लगा रहे है ना, बड़ा ब्रैकेट यहां नहीं लगा रहे, कितना है x1 माइनस के 5 है, y2 माइनस y3, y2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो y2 मेरा है k और y3 कितना है प्लस के 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस x2 कितना है मेरा 1 है, y3 कितना है -2, y1 कितना है -1 प्लस x3 कितना है मेरा 4 है, y1 कितना है 1 है, y2 कितना है -k है, बराबर 0। चलो करें, -5 के -5 दूनी 10, माइनस के 3 हो गया, प्लस के 4 माइनस के 4 के बराबर 0, ठीक है। -5 4 9, -9 के माइनस के 10 3 13 प्लस के 4 बराबर 0, माइनस के 9 के बराबर, माइनस के 13 में 4 के 9 बराबर 0, के बराबर मेरा कितना आ गया, बोला ये आ गया 9/9 माइनस के बराबर आ गया मेरा के कितना आ गया, के ही पूछा था, के का मान कितना आएगा, -के। अब कहां रखोगे इसे बताओ, है x पर 1 y पर 1, x पर 1 y पर 1, मतलब यहां कहीं से लगाओगे तब ऐसे मिलाओगे, है ना, तब ऐसे मिलेगा, कुछ इस टाइप से था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसे सोल्व करो, इसको सोल्व करो। क्या दिया है, बोला सबसे पहले तो मैं इनको लूंगा एलसीएम, 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 है, 2 पंजे 10, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 1, बोला 12 ऊपर चला गया, 10 6 16 गुणा में 29/4, 4 तिया 12, 3 नम 27 बटे में 16 किसके है, 3 नम 27, 3 दूनी 6, 7 8 87, सॉरी 29 तिया 3 नम 27 सही बटे में बनेगा क्या, बोलो नहीं, चलो पहले गुणा कर लेते हैं, 3 नम 27 का 7, 3 दूनी 6 7 8 87/16, 16 पंजे 80, 5 सही 7/16, 5 सही 7/16, ए वाला क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, बोले इसको सोल्व करें, मैंने कहा इसे भी थोड़ा सा छोटा कर लें, थोड़ा सा छोटा कर लें। चलो क्या दिया है क्वेश्चन, बोला क्वेश्चन जो दिया है वो है 18 कोस थीटा, 18 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा अपॉन 5 कोस थीटा, 5 कोस थीटा प्लस 4 साइन थीटा बराबर 2। ये तो सिंपल ही है ना, वैल्यू क्या ही रखें, कर लेते हैं ऐसे। बोला 18 5 दूनी 10, 10 में से 18 में से 10 गए 8 कोस थीटा, कितना बना 8 कोस थीटा, 5 साइन थीटा, 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए 3 साइन थीटा, साइन बटे कोस टेन थीटा बराबर 8
3, 8/3। क्या पूछा है उसने? कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा की वैल्यू, कोट थीटा कितना बनेगा? मैंने कहा 3/8 बन जाएगा, सिंपल सा। कितना? 3/8। बस क्वेश्चन लिखने में इतना ज्यादा टाइम लग गया, उससे कम समय करने में लगा। अगला बोला यू है बी है, इफ यू वी, मुझे क्या बताना है? समुच्चय बी डैश में अवयवों की संख्या। बी डैश कैसे निकलता है? बी डैश कैसे निकलता है? बी डैश होता है जो बी में नहीं है वही तो निकलता है शायद। बी डैश होता है समुच्चय बी डैश में अवयवों की संख्या। बी डैश होता है जिसमें अवयव ना हो, मतलब जो अवयव ना हो। बोला यू में सारे हैं, बी में जो है 2 4 6 8 हैं। कितने हैं? 2 4 6 8 हैं। बोला ठीक है। कह रहा यू में कितने हैं? मैंने कहा यू में 9 है। बी में कितने हैं? बोला बी में मेरे 4 हैं। कह रहा बी डैश बताओ। मैंने कहा बी डैश मतलब जो बी में नहीं है। तो मैंने कहा 9 में से 4 जाएंगे, 5 आएगा। जो बी में नहीं है मैंने कहा वो मेरे 5 होंगे। ठीक है, सिंपल सा। आगे बढ़े। बोला किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुना है। किसी मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की √3 गुना है। मैंने कहा छाया 1 है तो ऊंचाई √3 है। बोला शीर्ष उन्नयन कोण बराबर है। मीनार के शीर्ष उन्नयन कोण किसके बराबर है? बोला ये बता दो कितना। मैंने कहा लाल बट्टे का लंब है √3, आधार है 1, tan थीटा। थीटा किस में होता है? मैंने कहा थीटा 60 में होगा। √3 किस में होता है? 60 में होता है। कितना? थीटा tan 60 बराबर √3। चलिए अगला क्वेश्चन। ये आपके सारे आए हुए हैं 19 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट में, बस 1-2 क्वेश्चन इधर उधर है, वरना कुछ भी भारी नहीं है। बोला त्रिभुज एबीसी, एबीसी बनाओ। एबीसी सिंपल सा। बोला एबीसी क्या है? एबीसी कितना है? एबी 5 है, ठीक है। बीसी 4 है और सी ए मेरा 4.5 है। चलो बोला त्रिभुज एक्स वाई जेड इसके समरूप है। त्रिभुज एक्स वाई जेड इसके समरूप है। चलो एक्स वाई जेड समरूप बना देते हैं। एक्स वाई जेड किसके क्या दिया है? कुछ नहीं दिया अभी। बोला वाई जेड 8 है। अच्छा समरूप है ना एक्स वाई जेड एबीसी, तो कहा जहां एबीसी वहीं एक्स वाई जेड। कह रहा है वाई जेड 8 है। बोला 8 है। बोला फिर तो सारी चीज आसान हो गई। बोला इसका 2 गुना मिल गया ये, ठीक है। बोला त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप, एक्स वाई जेड का परिमाप इसका। मैंने कहा इसका परिमाप कितना? 5 4 9 4 13 13.5। बोला इसका कितना होगा? मैंने कहा जब ये 2 गुना तो ये भी क्या होगी? बोला 2 गुना होगी। 13 दूनी 26 और 1 27 होगा। कितना होगा? 27 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, करते हुए तो बस कब सोचना नहीं है, सीधे कॉपी पेन उठा के करना है। सीधे कॉपी पेन उठा के करना है, सारी चीजें आपके सामने। चलिए अगला। बोले एक समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद 28 और 31 हैं। पदों का योगफल इतना, पदों की संख्या, योगफल दे दिया SN, समांतर श्रेणी दे दी n/2, पहला और अंतिम पद दे दिया a + an, यही तो फॉर्मूला होता है। बोला सारी चीजें दी हैं, फिर कहा है कि समस्या है। बोला क्या? पदों की संख्या बतानी है। SN दिया है 236, n/2 a + an कितना है? 28 + 31। बोला कुल मिलाकर कितना होगा? बोला 236 गुणा 2 बराबर n × 8 और 1 9 3 2 5 59। ठीक है। बोला कितने गुना? 4 9 36, 4 5 20, 3 23। बोला इसका 4 गुना। बोला 4 दूनी 8। n कितना आ गया? बोला नंबर ऑफ पद 8 आ गए, मतलब पदों की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई। क्लियर है? बहुत हल्का क्वेश्चन। एपी का भी हल्का है। अगला ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं। पी ए इतनी, पी बी इतनी, तो पी ए या बी के बराबर है? ए या बी कह रहा है। ए या बी क्या हुई? बोला है ए या बी, ए और बी 2 होती हैं। जब और लग जाएगा, जब और लग जाएगा तो इंटरसेक्शन लग जाएगा, या लगेगा तो यूनियन लगेगा। ठीक है। बोला पी ए या बी, ए या बी, तो ये होगी मेरी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। बोला ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है? मैंने कहा इंटरसेक्शन जो होती है ये होती है पी ए इंटू पी बी। सारे फॉर्मूले यहीं से देख लेना। पी ए इंटू पी बी ये होती है मेरी इंटरसेक्शन। यूनियन वाला फॉर्मूला ये लिखा है आपके सामने। बोला यूनियन वाला ही मुझे बताना है। बोला ठीक है। पी ए कितनी है? कह रहा है 0.4 है। पी बी कितनी है? बोला 0.6 है। माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है? पी ए इंटू पी बी। अच्छा यहाँ तो प्लस है, यहाँ तो प्लस है।
0.4 प्लस 0.6 माइनस 0.4 इंटू 0.6, यही तो 6 4 10 1 हो गया, माइनस 6 चौक 24, कितनों के बाद 2 के बाद। बोला क्या कह रहा, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से 2 गए 7, 0.76 है ऑप्शन में। बोला ये रहा, कहां पर है, डी वाला है। ठीक है, इससे भारी आपकी प्रायिकता नहीं पूछेगा, इससे भारी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला लिख लेना, ए इंटरसेक्शन बी का, ए यूनियन बी का ये है, ए इंटरसेक्शन बी होता है पी ए इंटू पी बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। बोला ये बताओ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 277 है, क्रमागत है। बोला x इंटू एक्स प्लस 1, गुणनफल 277 है। ठीक है, बोला छोटे पूर्णांक को x द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, हमने पहले दर्शा दिया है। कह रहा है इसमें समीकरण कौन सी बनेगी, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 277 बराबर 0 है क्या ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स नहीं, प्लस एक्स माइनस 277 बी वाली कौन सी बनेगी, बी वाली आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ इतना, एलसीएम इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या की 4/9 गुनी हो तो छोटी संख्या क्या है। मैंने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की बोला हाँ, मैंने कहा एक फॉर्मूला कहीं पढ़ रखा है मैंने, क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। चलो, बोला एक संख्या दूसरी संख्या की 4/9 गुनी हो, बोला अगर ये p है तो ये 4/9 p है। बोला इधर कह रहे इधर 12 गुणा 300 है, 12 गुणा 300 है। चलो कर देते हैं। बोला p स्क्वायर 4 तिया 12 है, 4 तिया 12 है, 900 गुणा 9 बन गया। मैंने कहा 900 का तो मैं 30 बाहर ले लूंगा और 9 का 3 बाहर ले लूंगा, 3 तिया 90, p बराबर मेरा बन गया 90। ठीक है, बोला क्या छोटी संख्या बताओ, मैंने कहा p 90, सॉरी, तो दूसरी संख्या क्या आएगी। बोला दूसरी संख्या मेरी आएगी 4/9, 90 का 4/9 कितना हुआ, बोला 40 हुआ। कितना हुआ, 40 हुआ। यही पूछा था दूसरी संख्या क्या होगी, कितनी है, 40 है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है x अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी क्या होगी, x अक्ष से बिंदु 2,3 की दूरी क्या होगी। बोला x अक्ष ये रहा, ठीक है जी, बिंदु 2,3, x पर 2 y पर 3, बोला यहां पर कहीं ये बिंदु होगा 2,3। कह रहा x अक्ष मतलब ये वाला, यहां से ये कितनी दूरी पर है, मैंने कहा 3 इकाई दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 3 इकाई दूरी पर है। सबसे ज्यादा गलती इसमें 2 लगाते हैं, जबकि y अक्ष से पूछता तब 2 पर होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का 16वां पद, देखो दोनों सेम, अच्छा वहां तो पूछा था एसएन, यहां दिया है 16वां पद मतलब a प्लस 15d। ठीक है, कितना है ये, 385 है। जो क्वेश्चन समझना है कमेंट बॉक्स में बता देना, दोबारा बता देंगे उसको। 20वां पद बात करें, 20वां पद तो a प्लस 19d, ये कितना है, बोला ये 441 है। मैंने कहा यहां से क्या निकलेगा, बोला यहां से मेरा d निकलेगा, यहां से d निकलेगा। चलो खत्म, 19 में से 15 गए 4d बराबर, 1 में से 5 गए 6, 3 8 5, बोला 56, d कितना हो गया 56, 6 5 11 8 9 5 14 3 4, बोला d कितना हो गया, कह रहा d जो मेरा आएगा 4 कम 4 और 4 चौक 16, d आ गया मेरा 14। बोला यहां से कह रहा है यहां से अब a निकाल दो, a बराबर 385 माइनस 14 पंजे 15 चौक का 60, 15 कम 15 6 21, 5 8 में से 1 गए 7, 3 में से 2 गए 1, ए आया मेरा 175। बोला उसका 90वां पद कौन सा, 90वां पद, 90वां पद a प्लस 89d, a प्लस 89d, a कितना है, बोला a मेरा 175 है प्लस 89, d कितना है, बोला d मेरा 14 है। ठीक है, बोला इकाई के अंक अलग अलग हैं, इकाई के अंक पे काम करूंगा, 9 चौक 36, 6 प्लस 5, 6 5 11, 5 यहां से मिलेगा 6 वहां से मिलेगा, इकाई का अंक 1 मिलेगा। कौन सा है, ए वाला है, इकाई का अंक 1 किस में है, ए वाले में है, सिंपल है ना। चलिए बढ़े आगे। बोला द्विघात समीकरण मूलों का जिसमें मूल 9 और 11 है, अच्छा ये भी पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस माइनस प्लस इंटू अल्फा बीटा बराबर 0। चलो रख दो,
एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल क्या दिया था 9 11 11 9 20 20 एक्स प्लस गुणा 11 9 99 बराबर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 99 बराबर 0 एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स प्लस 99 बराबर 0 डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान क्या है, मान बताओ इसका। बोले 144 बार है, बार आएगा 0.04, मैंने कहा 0.2 और अगर 0.4 होता तो इसकी वैल्यू मैंने उस वाले चैनल पर एक वीडियो बना रखी है, उस पर जाके देख लेना। ठीक है, माइनस 9 को मैं 3 लिखूंगा, वार है 0.2 माइनस 3, 12 में से 3 गए 9.2, कितना हो गया 9.2। ठीक है, वहां से वीडियो देख के आप मुझे कुछ वैल्यू बताएंगे, जैसे √10 की वैल्यू क्या आएगी, √0.9 की वैल्यू क्या आएगी, √143 की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये कुछ वैल्यू मुझे वहां से देख के आप बताना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बेलनाकार पाइप का खुला ड्रम है, ये मेरी बेलनाकार पाइप है, इसका ऊपर से ड्रम नहीं है। ठीक है, ऊंचाई क्या है, मतलब ऊपर से क्या है वो नहीं है, उसकी सतह नहीं है, ढक्कन नहीं है। बोले ड्रम की ऊंचाई 79 है। ठीक है जी, भीतरी व्यास 78 है। ठीक है, अंदर पेंट करना चाहता है, मैंने कहा अच्छा इस भाग में पेंट होगा। बोला सबसे पहले तो मैं किस में भाग करूंगा, बोला इसकी दीवारों पर, मैंने कहा दीवारों पर क्या होगा, बोला 2πr × h होगा। बोला फिर कह रहा इसके जो है बेस पर होगा, जहां पर क्या होगा बेस πr² होगा, πr² होगा। अगर मैं यहां क्षेत्रफल निकालूंगा ना तो 2πr ये हो गया, h ये हो गया, सिंपल सा। बोले इसको मैं जोड़ूंगा, ये क्या होगा, कितना है, कितने क्षेत्रफल में पेंट करने की आवश्यकता है, यही पूछा है। बोला अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, पाई कॉमन ले लूं, 22/7 रख दूं, पॉइंटों में है वैसे तो, चलो फिर भी 22/7 रख देते हैं। πr कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2h + r। चलो पाई की वैल्यू 22/7, r क्या है, बोला r मेरा है 78, 78 का आधा, ये तो d है व्यास, व्यास 78 का आधा, 78 को मैं 2 से भाग करूंगा, 2 × 6 2 × 18, बोलो 39 आएगा। 39 अंदर कितना हुआ 2 × हाइट, हाइट कितनी है 79, तो 2 × 18, 2 × 18 काट, 2 × 7 14 और 1 15 प्लस आधार कितना है, बोला 39 है। ठीक है, बोला इन सबको मैं अगर मैं करूं तो जो भी कैलकुलेशन आएगी पॉइंटों में, जो भी वैल्यू बनेगी आप उसमें से लगा लीजिएगा। ठीक है, मेरा काम था फॉर्मूला समझाने का, कैसे बना, मैंने कहा जब मैं पहले दीवारों पे करूंगा, अरे नॉर्मल सा आप किसी टैंक की सफाई करते हैं ना, उसके अंदर खड़े हो, पहले सफाई कहां करते हैं, चारों तरफ, है ना, तो उसका हो गया 2πr × h, क्योंकि वो लंबाई में भी होती है। फिर जहां हम बैठते हैं उसकी सफाई करते हैं, वो क्या हो गया πr² हो गया, सिंपल सा। ऊपर से ढक्कन खुला है, ऊपर की सफाई हम करेंगे ही नहीं, है ना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला इसमें फिर से क्या बताओ, सार्थक अंक बताओ, कितने सार्थक अंक दर्शाए गए, कितने सार्थक अंक दर्शाने हैं। मैंने कहा शुरू में ही बताया था, मिनिमम नंबर, किसी भी संख्या के मिनिमम नंबर जो होंगे वो मेरे क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। बोला इसमें कितने हैं, बोला यहां तो 3 है, यहां 2 है, क्या करता है भाग कर रहा है, मैंने कहा तो भी बात वही है, कितने होंगे 2 होंगे, तो भी मेरे सार्थक अंक 2 होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक स्कूल में 26 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, मतलब मैथ या फिजिक्स, मैथ या फिजिक्स, चलो कर देते हैं मैथ या फिजिक्स, ये उससे भी बन सकता है इंटरसेक्शन वाले से, यूनियन और इंटरसेक्शन वाले से, है ना। बोला मैथ के हैं फिजिक्स के हैं, या मतलब है एक स्कूल में 26 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, इनमें से 14 शिक्षक गणित, ठीक है जी, 6 शिक्षक भौतिकी, ठीक है, 6 जो है गणित और भौतिकी दोनों, गणित और भौतिकी दोनों, चलो 6 यहां आ गए। बोला कितने शिक्षक केवल भौतिकी, बोला 14 में से 6 गए, 8 यहां आ गए, 8 से 14 कुल मिला के मुझे 26 करने हैं। बोला 8 से 14, 26 में से 14 गए, 26 में से 14 घटाओ, 6 में से 4 गए, 2 में से 1 गए। कोई बोला केवल फिजिक्स वाले कितने हैं, मैंने कहा केवल फिजिक्स वाले 12 हैं, केवल फिजिक्स वाले 12 हैं। ठीक है, या होता है मतलब सबको मिला के। चलिए हमारे लगभग 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक आध क्वेश्चन सारे हुए हैं, वैसे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूटा हो 19 दिसंबर की पहली शिफ्ट के, हालांकि 20 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन मतलब ऐसा करते हैं कि उधर मैथ वाले से भी उठ, सॉरी रीजनिंग वाले से भी उठ के यहाँ आ जाता है, क्योंकि सारे मिक्स रहते हैं, है ना। ठीक है,
क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद हम कल में देखेंगे इसकी एक शिफ्ट और देखेंगे, सेकंड वाली सिंपल, मतलब जो इसकी सेकंड शिफ्ट होगी वो और अकेले देखेंगे। इसके बाद दोनों साथ में देख लेंगे, क्योंकि इन दो शिफ्टों से हमें ये पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से मतलब कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ मिलती है, यहां से ज्वाइन हो जाइए या फिर सर्च कर लीजिएगा सार संग्रह 9A। और कोई भी समस्या है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हो रहे हैं, तो हमारे इस वाले नंबर पर मैसेज भेज दीजिएगा, आपको एक क्लास उसके अलग से डाउटफुल करके करा देंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपका डाउट है इसमें भेज दीजिएगा, सारे क्वेश्चन एक साथ करा देंगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा दूसरा चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ की सारी क्लासेज अब उधर होंगी। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से तैयारी करते रहें।